Assalamu alaikum students, I am teacher Nasheen and I hope you all are fine. Today we will start our new unit Black Beauty. First of all, write down the name of this unit on first page and on the next page write down words meaning. Words to know: circumstances, a particular happenings, हालात को कहा जाता है. Colt, a young male horse. Pricked, caused to stand upwards, कान खड़े हो जाना जिसे कहते हैं. Stag, male deer, हिरन को कहते हैं. The scent, the trail of hunting animal. Whine, painful sound, कराहने को कहते हैं. Immediately, abruptly, brook, stream, नदी. Meadows, grassy area. चरागाह को कहा जाता है. Astonished, surprised, हैरान. This script is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell. The story is about a horse, and you will see from this story take part that the story is told by a horse. This particular message deals with the question of the blood sport, which is hunting wild animal as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. So, this story is about hunting of animals and this story has been written by Anna Sewell. Anna Sewell ने ये कहानी लिखी है और इसमें ब्लड स्पॉट्स के बारे में बताया गया, यानी हंटिंग के बारे में बताया गया. हंटिंग ऑफ एनिमल इज़ नॉट अ गुड वन. ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से फाइन हॉर्सेस, मेल फाइन हॉर्सेस और जो हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं. और इस तरह से आना सेवल ने सिर्फ एक हॉर्स के थ्रू ये स्टोरी बताने की कोशिश की है और बताएगा भी. बिफोर आई टोल्ड, आई का वर्ड बार बार यूज़ होगा इस स्टोरी में कि एक हॉर्स, यंग मेल हॉर्स स्टोरी बता रहा है कि कैसे वो हॉर्स राइडर्स जो हैं वो आते हैं, फाइन हॉर्सेस हैं उनके पास और हाउंड्स भी वो लेके आ रहे हैं और वो एक हेयर को चेज़ कर रहे हैं और उसको चेज़ करने की ड्यूरेशन में ही वो स्ट्रीम में गिर जाते हैं. इवन के कुछ मेडोज़ पे जाके गिरते हैं. 2 फाइन हॉर्सेस गिर जाते हैं और राइडर को भी चोट लगती है, हॉर्सेस को भी. दैट्स वाई ये क्वेश्चन रेज कर रहा है कि क्यों हंटिंग स्पॉट में ऐसा हो रहा है कि फ़ाइन हॉर्सेस को भी स्पॉइल किया जा रहा है. एंड दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज हंटिंग स्पॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये अच्छी चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ अपने शौक़ के लिए किसी दूसरे की जो है वो जान ले लें. बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग हैज़ अ राइट टू लिव अ लाइफ. हर जिंदा जानदार का हक है कि वो ज़िंदा रहे, इसलिए किसी को भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हमने हंटिंग नहीं करना. दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी विच आना सेवल वांट्स टू गिव अस थ्रू अ कॉल्ट, थ्रू अ यंग हॉर्स के ज़रिए जो है वो हमें देना चाहती है. और ये आपकी आज की डायरी है. आपने वर्ड्स मीनिंग नोटबुक पे लिखने हैं और इसकी रीडिंग करनी है इस चैप्टर की, ब्लैक ब्यूटी की. बहुत ईजी रीडिंग है और स्टोरी तो मैंने वैसे ही आपको बता दी है. और इसके अलावा इफ़ यू वांट एनीथिंग, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन कॉल और टेक्स्ट मी. अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो. नोटबुक्स वगैरह चेक बेशक ना करवाइएगा और बाद में जब आप छुट्टियों के बाद आओगे मैं तब चेक कर लूँगी. अभी आपने 1 आवर की ड्यूरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टोरी को पढ़ना है और वर्ड मीनिंग याद करें और इससे रिलेटेड आपने मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं. ओके, Allah Hafiz. Thank you so much and stay blessed.